नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड का ये पार्ट 9 है और आज हम लाए हैं एक नए टाइप के टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया, देखो, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात करो। तो देखिए, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिटेल में बताता हूँ कि देखो, एक स्पीड और टाइम में एक रिलेशन होता है। दो मूविंग आइटम, मतलब दो मूविंग पर्सन है, ए और ये कोई व्यक्ति दूसरा है बी। अगर ए एक फिक्स दूरी है, यहाँ पे स्पीड और टाइम को मेरे को रिलेशन बनाना है, तो डिस्टेंस बराबर मान के चलो फिक्स है दोनों के लिए, डी दोनों के लिए बराबर है ना, सेम है डी सबके लिए, है ना, डिस्टेंस डी है। तो डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की, है ना, और बी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर डिस्टेंस सेम है और अगर ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ए को जो लगने वाला समय होगा वो 4 होगा और बी को जो लगने वाला समय होगा वो 3 होगा। मतलब स्पीड इसकी अगर ज़्यादा है, ए की अगर स्पीड कम है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधा सीधा समझिए। अगर बी की स्पीड ज़्यादा है तो इसको कम समय लगेगा, अगर ए की स्पीड कम है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। मतलब यह है कि किसी आदमी की स्पीड अगर अपनी पुरानी स्पीड का जैसे 7/8 हो जाए, है ना, यानी ओरिजिनल 7 थी, अब घट के हो गई कम, तो जो लगने वाला समय होगा, ये स्पीड हो गई, तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा 8/7। यानी जब 8 की स्पीड थी तब उसे 7 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब जब 7 की स्पीड हो गई तब कितना घंटा लगेगा? 8 घंटे। ये समझ लो बस। अगर इसको मोटा मोटा समझोगे तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, है ना, और अगर स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो बस आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कि यहाँ पे दिया है, वह अपनी चाल का 6/7 भाग से जाता है। कितना? 6/7 भाग से। तो देखो, ये स्पीड है, ये टाइम है ना। अगर वो इसकी स्पीड है 6/7, तो लगने वाला समय होगा वो होगा 7/6। ठीक है, समझ के चलो कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 7 थी, है ना, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 7 थी तो उसको टाइम लगेगा 6 घंटे। लेकिन उसने क्या किया, 6/7 यानी कम हो गई, अब 6 की स्पीड से जाएगा तो उसको समय लगेगा 7 घंटे, है ना। तो अगर वो ओरिजिनल स्पीड 7 से जाता तो उसे 6 घंटे लगते, लेकिन अब 6 से जा रहा है तो 7 घंटे लग रहे हैं, यानी ज़्यादा लग रहा है, टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, अब 7 घंटे लग रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस जो आ रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रही है, जबकि वो कह रहा है कि 1 यूनिट ज़्यादा नहीं लग रही, 12 मिनट लग रही हैं, 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रही हैं, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 12 मिनट। और ओरिजिनल टाइम कितना है? 6 यूनिट। तो 12 गुणा 6 यानी 72 मिनट। 72 मिनट टोटल उसे समय लगेगा। और अगर पूछे कि भाई वो अपनी कम स्पीड से 6 की स्पीड से जा रहा है, 6/7 की स्पीड, तो टोटल समय कितना लगेगा? तो 7 × 12 यानी 12 छिक्के 72, 12 × 7 = 84। उसे टोटल जो है, अगर वो डिले स्पीड से जाएगा तो 84 मिनट लगेंगी, लेकिन जो ओरिजिनल स्पीड से, वास्तविक चाल से लगेगा तो समय लगेगा उसे 72 मिनट। ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर। और ये नहीं पूछा है, इसको मत समझना, उत्तर यही सही है, ठीक है, 72। ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता है कि उसको टोटल कितना समय लगेगा, अगर वो अपनी चाल से कम स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा, तो उसे लगेगा 84 मिनट, यानी 72 में 12 और जोड़ दो भाई, लेट 12 मिनट ही तो हो रहा है, तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बस यही चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि अगर इसकी स्पीड
6 है तो 7 मिनट, 7 है तो 6 मिनट। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। देखिए, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी जगह पर 22 घंटे में पहुंचता है। यानी वास्तविक चाल के होना चाहिए यहाँ पर, या वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी जगह पर 22 घंटे में उसकी स्पीड है ओरिजिनल की 7/11। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो कितना समय बचा लेता। देखिए, इसमें मान के चलो ये इसकी स्पीड है और ये इसको लगने वाला टाइम है, 7/11 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अगर वो 7 की स्पीड से चलेगा तो उसको लगेगा 11 टाइम, और 11 की स्पीड से चलेगा तो लगेगा 7 यूनिट। ये मान के चलो यूनिट, ठीक है। अब आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका 4 यूनिट एक्स्ट्रा लग रही हैं, है ना, 4 यूनिट। लेकिन कहा गया है कि अगर वो 7 की स्पीड से चलता है तो उसे लगता है 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 22 घंटे। यही तो कहा है कि 22 घंटे लग रहा है टोटल, तो 22 आवर्स जो लग रहा है वो है 11 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी, 1 यूनिट बराबर आएगा 22/11 यानी 2, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आई 2। अब पूछा क्या है, वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेता, है ना। तो समय बचाने के लिए उसे करना क्या होगा? देखो, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता तो उसे कितना समय लगता? 7 गुणा 2, है ना। ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 7 का टाइम लगता, 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो लगता है इसे 14, है ना। 1 यूनिट का टाइम लगता तो इसे ये पहुंच जाता 14 घंटे में, और अभी कितना लग रहा है? 22 घंटे। तो घटा दीजिए, 22 में से 14 घटाओगे तो ये बचेगा 8, यानी 8 घंटे वो बचा लेता अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता, है ना। ये घटाओगे आप 22 में से 14 तो बचेगा 8 यूनिट, 8 घंटे, यूनिट नहीं। और यूनिट में लोगे तो यहाँ 4 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यही 4 यूनिट तो बचाता। ऐसे भी कर सकते थे हम इसे, इसको हम कर देते हैं दूसरे कलर में। देखिए, अगर इसको 4 गुणा 2 बराबर 8 घंटे यही बचा लेता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन है, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, आफ्टर 6 आवर्स, जिसकी वजह से ये अपनी चाल का 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो केवल 30 मिनट लेट होती। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी बताइए। चलो इसको करते हैं, पहले समझिए बात को। देखो, ये कोई ट्रेन है, ये जो है दिल्ली से चली और आगरा की तरफ जा रही है। अब इसमें क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, 6 घंटे तक तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही है ना। तो मान लो यहाँ से चली 8 बजे, 8 o'clock, ठीक है। और मान लो 6 घंटे बाद यहाँ पहुँची और यहाँ इसकी खराब हो गई। अब यहाँ से जो स्पीड होगी ये इतनी डिस्टेंस की, ये स्पीड कितनी हो गई? 2/3 पहले जो आ रही थी जिस स्पीड से, तो ये हो गई स्पीड जो अब इसकी यहाँ थी s, और यहाँ हो गई s का 2/3, ठीक है। अब हो गई 2/3 स्पीड। अब यहाँ से चली ट्रेन, अब क्या होता है, ये पहुँचती कितना लेट है? अगर ये 2/3 के हिसाब से पहुँचती है तो यहाँ पहुँचती है 40 मिनट लेट, 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट लेट पहुँच रही है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो, यहाँ अगर स्पीड यहाँ से 2/3 हो रही है ना, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा होगा?
टाइम जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा 3/2। समझे कि नहीं? देखो यहाँ अगर स्पीड 3 की से जाती, अगर ये स्पीड 3 से जाती, 3 किलोमीटर पर आवर या 300 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम लगता 2 यूनिट। अगर 3 यूनिट की स्पीड से जाती तो टाइम लगता इसको 2 यूनिट। कितना? 2 यूनिट। लेकिन अब क्या हुआ, ये खराब हो गई तो अब गई 2 की स्पीड से, तो अब टाइम कितना लगेगा? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है टाइम, है ना? 1 यूनिट जो है ज़्यादा लग रहा है, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, जो +1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 मिनट। भाई 40 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लग रहा है, जो लेट हो रहा है वो क्या मतलब है? एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब है 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 2 यूनिट बराबर इसका वैल्यू होगी मतलब इंटू 40। ठीक है, तो ये हो गए 80 मिनट। कितना? 80 मिनट। यानी ट्रेन अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाती तो इतना दूरी ट्रेवल करने में उसे टाइम लगता 80 मिनट। ठीक है, इसको लगता है टाइम कितना? 80 मिनट। अब देखिए तो टोटल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता? तो देखो 6 घंटे तो यहाँ लग रहा था, है ना? 6 घंटे तो ये लग रहा था यहाँ से डी से और यहाँ तक जहाँ खराब हो रही थी। तो ये टोटल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 6 घंटे प्लस 80 मिनट। 80 मिनट को हो गए 1 घंटा 20 मिनट, है ना? 20 मिनट को घंटे में बदल लोगे तो क्या हो जाएगा? 20/60। 2 से 2, 1/3। तो ये हो गया आपका 6 और 1 7, 7 से ही 1/3 आवर। ये हो जाएगा आपका 7 सही 1/3, या फिर 7 या 21 और 1 22, 22/3 घंटे लगेंगे इसको, 22/3 घंटे। टोटल ट्रेवल करने में उसे समय लगा 22/3। अब आगे चलिए, आगे समझते हैं कि अगले स्टेटमेंट में क्या कहा है। स्टेटमेंट में कहा है कि अगर 200 किलोमीटर आगे, है ना, अगर ये यहाँ खराब होती 200 किलोमीटर, तो इसको क्या लगता? 30 मिनट लेट होती। अगर यहाँ से ये, देखो मैं इधर समझा देता हूँ, इसको आप उतार लेना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को। देखिए अगर यहाँ 200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर है। अब ट्रेन जो है यहाँ से 2/3 की स्पीड से जा रही है। यहाँ से अगर यहाँ से जा रही है तो इसको कितना लेट हो रहा है? 10 मिनट। कितना? 10 मिनट लेट हो रहा है ना? 10 मिनट ही तो लेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके, देखो यहाँ से शुरू हुई 8 बजे, दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका समझाने के लिए। 6 घंटे बाद यहाँ से खराब हुई, तो यहाँ से 2/3 जा रही थी। अब यहाँ ना जाके यहाँ से जाती है 200 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 200 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन के हिसाब से। अगर वो 200 किलोमीटर आगे, यानी यहाँ पे आके खराब होती है, तो यहाँ से 2/2 की स्पीड से जाती है, तो उसको लगता है कितना? 30 मिनट लेट। ठीक है, उसको लगता 30 मिनट लेट। तो देखिए यहाँ से लेके ये मानो कोई पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, समझना। देखो बी से सी तक समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा थोड़ा। बी से सी तक चलने में अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा, मतलब 2/3 स्पीड से जा रही है, अगर वो 200 किलोमीटर अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए, समझ रहे हो,
मतलब यहाँ की बजाय यहाँ खराब होती है, तो इस ये कितना टाइम बचा ले रही है? 10 मिनट। कैसे? क्योंकि देखो अगर यहाँ खराब हो रही है तो 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, जैसा क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ खराब हो रही है तो इसको 30 मिनट लेट हो रही है, यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 200 मीटर अगर ये यहाँ खराब हो जाती तो कितना ज़्यादा लग रहा था? यहाँ लगता है फिर 10 मिनट। तो देखो यहाँ स्पीड और टाइम वही निकालेंगे रिलेशन। तो देखो स्पीड थी इसकी 2/3, तो टाइम कितना? 3/2। समझो, अगर स्पीड 3 है तो टाइम 2 घंटे, और अगर स्पीड 2 है तो टाइम 3 घंटे, है ना। अगर स्पीड 3 है तो टाइम 3 घंटे। तो कितने का इंटरवल आ रहा है? अगर ये इस 200 घंटे 200 किलोमीटर में, अब ये छोड़ दो, समझ रहे हो, ये छोड़ दो, इसी बी और सी के बीच की बात करते हैं। तो अगर ये यहाँ खराब हो रही तो 40 मिनट, और यहाँ खराब हो रही तो 30 मिनट, तो यानी इतने में अगर खराब होकर जाती है तो 1 यूनिट जो है एक्स्ट्रा टाइम ले रही है ना, +1 यूनिट। और ये बता रहा है कि ये जो है 10 मिनट लेट होती है इस पीरियड में। अगर ये सी से खराब होती है तो 30 मिनट, और बी से खराब हो रही है तो 40 मिनट। तो यानी यहाँ से यहाँ तक अगर स्पीड इसकी 2 की रहेगी, 2 यूनिट की, तो ये लेगी 10 मिनट एक्स्ट्रा। 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। तो यानी ओरिजिनल स्पीड से जाती 3 से, तो ये लेती 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मतलब 10 गुणा 2 गुणा 10, यानी 20 मिनट में इस 200 किलोमीटर को ये क्रॉस कर लेती। तो बस देखिए हमारी डिस्टेंस दे दी। यहाँ मैं कलर चेंज करके लिखूँगा, इस बार ये कलर लेते हैं। देखो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, नहीं डिस्टेंस तो हमें दी हुई है, डिस्टेंस बराबर 200 किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस तो दी हुई है 200 किलोमीटर, समझना। डिस्टेंस 200 हो गई, और टाइम दे दिया 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में बदल लेंगे, है ना। 20 मिनट को आवर में बदल लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ इसको। तो ये हो गया 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20 1/60, तो 1/3 हो गया। तो 1/3 घंटा ले लिया, कितना दूरी चलने में? 200 किलोमीटर चलने में। तो देखो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे दिया 200 किलोमीटर, टाइम दे दिया 1/3 आवर, है ना। 1/3, तो 3 ऊपर पहुंच गया, है ना। तो ये हो गया आपका 600 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड। पूछा क्या है? पूछा है आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी बताइए, है ना। आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी। तो हमें पता था कि टोटल टाइम कितना लग रहा था, है ना। हमने निकाला था टोटल टाइम। तो टोटल टाइम लग रहा था 22/3, यही तो निकला था। देखो ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो टाइम था ये टोटल आवर था, ठीक है। ये जो है टोटल टाइम लग रहा था 22/3 घंटे। अब देखो स्पीड दी हुई है और टोटल टाइम दिया हुआ है, बस कर देंगे। ये देखिए, तो अब हम इसे करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इसको टी है बराबर डिस्टेंस, स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है? 22/3 घंटे। तो 3 से कट गया ये 200 बार, 22 गुणा 200 यानी 4400। 4400 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से ऊपर लिखना पड़ा, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इस पे ध्यान देना, ये जो मैंने करा है कि 600 किलोमीटर की स्पीड है और 22/3 जो है इसका वो है इस टाइम। तो 3 से कट गया 200 बार, 200 गुणा 22 बराबर 4400। सॉरी ये 4000 लिखा है ना, 4000 नहीं आएगा, 4400 आएगा। चौवालीस सौ किलोमीटर, ठीक है।
चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात, एक सेकेंड, ए और बी का चाल का अनुपात 3:4 है। पहुंचने में बी ए से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात करना है। ए द्वारा, तो देखिए कैसे करते हैं। देखो ये स्पीड है और ये टाइम ले रहे हैं, तो देखिए अनुपात क्या है, ए और बी है ना, तो इनका अनुपात है 3 का, इसकी स्पीड 3 है तो इसकी स्पीड 4 है। तो ये टाइम कितना लेंगे, देखो तो ये टाइम लेंगे, ये 4 लेगा और ये 3 लेगा, अगर इनका रेशियो है तो, है ना, तो इनका टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:3 का, ये समझ लो। अगर ये दोनों किसी भी स्पीड से किसी भी डिस्टेंस को चलेंगे, अगर इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो टाइम टेकन का रेशियो जो रहेगा वो 4:3 का रहेगा। तो अगर ये 3 स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे ले रहा है, 4 यूनिट ले रहा है। 4 की स्पीड से जा रहा है तो 3 यूनिट ले रहा है, तो यानी इजाफा कितने का हो रहा है। अगर स्पीड इधर जो है बढ़ रही है तो टाइम जो है उल्टा बढ़ेगा, यानी टाइम में यहाँ पे ए जो है बी से 1 यूनिट ज़्यादा समय लेगा। 1 यूनिट स्पीड अगर इसकी कम है, भाई ए की स्पीड कम है तो समय जो है 1 घंटा ज़्यादा लेगा, +1 यूनिट का। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 यूनिट ज़्यादा नहीं लेता, ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। यानी ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है 1 यूनिट नहीं, ये 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो देखो ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है, 90, तो 90 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो बी को समय लगेगा 90 मिनट, ठीक है, और ए को समय लगेगा गुणा 30, 3 चौक 12, 120 मिनट। तो जो टी का जो लिया गया समय है वो लगेगा 120 मिनट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता कि बी और बी कितना टाइम लेगा, तो उसका ऑप्शन आता 90 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम अभी पहले किए थे, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूं कि देखो दिल्ली से कोई ट्रेन सुबह 8 बजे रवाना हुई, यहाँ पहुंची 6 घंटे बाद, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हुआ, ये खराब हो गई। खराब होके इसमें कहा है कि फिर वो 2/3 चाल से आगे बढ़ रही है और 40 मिनट लेट हो रही है। लेकिन अब ये जो है यही ट्रेन यहाँ से और यहाँ 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर ये सेम उसमें ट्रेवल करे, ये जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको अगर वो सेम चाल से ट्रेवल करती है, ये वाली डिस्टेंस 200 किलोमीटर वाली डिस्टेंस को अगर वो सेम चाल से ट्रेवल करती है, तो उसको यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट लगेंगे, यानी 10 मिनट कम लगेंगे। तो आइए देखो मैं समझाता हूँ। वैसे मैंने समझाया था कि यहाँ से 8 बजे जा रही है, ठीक है, 8 बजे जा रही है और यहाँ पे आके ख़राब हो गई, यहाँ से 2/3 जा रही है। लेकिन अब यहाँ से न जाके ये 200 किलोमीटर जो डिस्टेंस दी हुई है यहाँ से जाती है ना, यहाँ से अगर ये यहाँ से स्पीड जो है इसकी डाउन होती है 2/3, ठीक है, तो आप क्या करिए, तो ये कितना, अगर ये यहाँ से ख़राब हो रही थी तो ये ले रही थी 40 मिनट लेट, है ना, -40, और अगर यहाँ ख़राब हो रही है तो ये ले रही है -30, ठीक है। तो -30 का मतलब हो गया, अगर ये इतने पोर्शन 200 किलोमीटर में ख़राब होती है ना, तो 200 किलोमीटर में अगर ये ख़राब होती है तो ये जो 10 मिनट लेट हो रही है, अगर ये यहाँ से ख़राब होकर और यहाँ तक जाती है तो कितना लेट होगी, 10 मिनट। ये समझ लो, मतलब ऐसा समझिए कि ये जो है स्पीड है और ये टाइम है ना।
स्पीड जो है इसकी 2/3 तो टाइम 3 और 2। अगर इसकी स्पीड 2 है तो 3 हो जा रही है टाइम में। अगर इसकी स्पीड 3 से चलेगी तो ये 2 यूनिट टाइम लेगी। लेकिन ये कह रहा है 2 से इसमें कितने का इजाफा हो रहा है, 1 का। लेकिन ये 1 का नहीं हो रहा, ये हो रहा है 10 मिनट का। कितने मिनट का, 10 मिनट का। कैसे, ये देखो, अगर ये यहाँ से ख़राब हो रही थी तो 30 मिनट ज़्यादा ले रही है, यहाँ से ख़राब हो रही है तो 40 मिनट डिले हो रही है ना। तो इतने पोर्शन में 200 किलोमीटर में कितना टाइम ज़्यादा ले जाएगी। अगर यहाँ ख़राब होगी तो 40 मिनट यानी 10 मिनट यानी 10 मिनट। इतने जो पोर्शन है इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। इस पोर्शन के लिए वो कितना डिले हो रही है, 10 मिनट। अगर यहाँ से 2/3 होती है तो 10 मिनट। तो वही मैंने बताया कि ये 10 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाती है तो कितने टाइम में पहुँच जाती, 2 यूनिट में, यानी इंटू 10 बराबर 20 मिनट, है ना। अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाती तो ये जो है ट्रेवल कर लेती 20 मिनट में अपना टाइम। तो 20 मिनट में ट्रेवल कर लेगी। तो देखो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, बस हमारी कहानी सारी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। डिस्टेंस दे दी 200 किलोमीटर, है ना, 200 किलोमीटर। टाइम दे दिया 20 मिनट बराबर 20/60 यानी 1/3 आवर। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 200, टाइम है 1/3, तो 3 ऊपर पहुंच गया। ये हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर पर आवर, है ना। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब कहना ये है, तो देखिए स्पीड आपकी निकल आई। अब आपको बस टाइम और लेना है तो डिस्टेंस निकल आएगा। देखो 6 घंटे तो ये है, और इसका टाइम यहाँ से निकालोगे 2/3 से 40 मिनट डिले वाला। तो ये देखो डिले हो रहा है कितना, पहले अगर ये यहाँ ख़राब हो रही थी इस पॉइंट पे, पहले वाले पे, तो 40 मिनट डिले हो रहा था, 40 मिनट। तो ओरिजिनल स्पीड क्या होती है इसकी, तो ये 2, तो 1 यूनिट जो थी 3/2 हो रही थी। 3 से 2 इसकी स्पीड जो है, अगर 3 थी तो 2 हो गई, तो टाइम था वो 2 से 3 हो गया, है ना। लेकिन स्पीड जो ओरिजिनल थी वो थी 600 किलोमीटर। जब 600 किलोमीटर थी तो टाइम कितना ले रही थी, 2 यूनिट यानी 80 मिनट, है ना भाई। 1 यूनिट 40 मिनट तो 2 यूनिट 80 मिनट। तो 80 मिनट को घंटे बना लो, घंटे बनाओगे तो बट्टे गुणा 1/60, 0 से 0 कट गई, 2 से ये आ जाएगा 4/3, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 6 घंटे ये हो गए और 1 सही 1/3 ये हो गया प्लस के, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 6 और 1 7, और 1/3 का मतलब हो गया 20 मिनट। या फिर ऐसा कर लीजिए आप, 7 सही 1/3 मिनट मत करिए, तो 7 दिया 21 और 1 22, 22/3 निकल के आ गया टोटल टाइम। और स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 600 गुणा 22/3, 3 से कट गया 200 बार, 200 गुणा 22 यानी 22 दूनी 4400, 4400 आंसर आ गया। अभी एक और है इसका शॉर्ट ट्रिक, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, सारे एग्जामों में आए हुए हैं पुराने में, कुछ एसएससी के में आए हुए हैं, कुछ सीएचएसएल में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पैटर्न के हैं। तो आएंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ही।